नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लासेस स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछे जाने वाली हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाली यूपी पुलिस परीक्षा 2023 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। आप लोगों को हमारे इस प्रैक्टिस सेट में 37 में से 25 प्रश्न आपको हर हाल में सही करने होंगे। अगर आप इससे कम प्रश्न सही कर पाते हो तो अभी आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। हमारे चैनल पर आपको दोपहर के 12 बजे और रात के 8 बजे हिंदी के 2 प्रैक्टिस सेट करवाए जाते हैं, जो यूपी पुलिस परीक्षा 2023 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट हैं। तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहां पर आपको पूरे तन मन धन से यू पुलिस एग्ज़ाम 2023 की तैयारी कराई जा रही है, जो निःशुल्क है। आपको एक भी पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं। इन्हीं प्रैक्टिस सेट से आपको यू पुलिस परीक्षा 2023 में प्रश्न देखने को मिलेंगे। प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर शेयर करना और बताना है कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में 37 में से कितने प्रश्न सही किए। भले आप 10 प्रश्न को 15 प्रश्न सही करो, लेकिन आपको जितने भी सही स्कोर करना, आपको ईमानदारी के साथ अपना स्कोर ज़रूर शेयर करा करो। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 252। इससे पहले 251 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो सारे प्रैक्टिस सेट आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, और वहाँ से जाकर के आप एक एक करके सभी प्रैक्टिस सेटों को लगा सकते हैं और अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं कि यूपी पुलिस परीक्षा 2023 के लिए आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो क्वेश्चन है आपके सामने, आंख न दीदा काले कसीदा लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है ये आपको बताना है। तो आंख न दीदा काले कसीदा, इस लोकोक्ति का अर्थ है योग्यता न रहने पर भी काम करने की सेक ही भरना। क्या? योग्यता न रहने पर भी काम करने की सेक ही भरना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, पंक्ति में कौन सा अलंकार, इसमें कौन सा अलंकार ये आपको बताना है। तो इसमें अलंकार है यमक अलंकार। कौन सा? यमक अलंकार है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो क्या है बागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द? तो इसका पर्यायवाची शब्द है शारदा। कौन सा? शारदा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अव्यवस्थित वाक्य खंडों को क्रमबद्ध वाक्य बनाइए और उचित क्रम चुनिएगा। तो आपको ये एक सार्थक शब्द बनाना है क्वेश्चन नंबर 43 में, और इसका राइट आंसर आपको बताना है किसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए बनाते हैं। तो कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? भारतीय बिना हिंसक विरोध की शुरू से ही सहते आर्थिक और सामाजिक अन्याय को चले आए हैं। तो इस तरह यहाँ पर पता चल रहा है कि चले आए जो शब्द होगा ये तो लास्ट में आएगा। किस में आएगा? चले आए, ये लास्ट में आएगा, ये वाला छठवां विकल्प। तो यानी देखते हैं छठवां विकल्प किस में लास्ट है। तो ए में और डी ऑप्शन में छठवां विकल्प लास्ट है, यानी सी और बी तो ये कैंसिल होगा। अब तो मिला लेते हैं। चलिए तो मिलाते हैं। तो शुरू से ही, कौन सा? शुरू से ही आर्थिक और सामाजिक अन्याय को बिना हिंसक विरोध के भारतीय सहते चले आए हैं। तो ये सही बैठ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है में प्रयुक्त अलंकार। तो आपको बताना है कि इनमें से इसमें कौन सा अलंकार है कि 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। तो इसमें अलंकार है यमक अलंकार। कौन सा है? यमक अलंकार है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है। तो किस रस में होता है विस्मय स्थायी भाव, ये आपको बताना है। तो विस्मय स्थायी भाव होता है अद्भुत का। किसका? अद्भुत रस का होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। तो ये किस तरह का वाक्य है? यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। तो ये है एक मिश्र वाक्य। कौन सा? ये मिश्र वाक्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जिसके बराबर कोई ना हो।
तो ये कैसा है कि जिसके बराबर कोई ना हो, तो ये है अनुपम। कैसा है? ये अनुपम है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बंदर का तत्सम रूप है तो कौन सा है? बंदर का तत्सम रूप ये आपको बताना है। तो बंदर का तत्सम रूप होता है बानर। कौन सा? बानर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि चरण कमल बंदो रघुराई में अलंकार है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा अलंकार है कि चरण कमल बंदो और रघुराई। तो इसमें अलंकार है रूपक अलंकार। कौन सा है? रूपक अलंकार है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि तीन लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ है। तो इसका अर्थ क्या है कि तीन लोक से मथुरा न्यारी। तो इसका अर्थ है सबसे निराला। क्या? सबसे निराला है। तीन लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिथिलेश कुमारी किन्हें कहते हैं? तो किन्हें कहती है मिथिलेश कुमारी, ये आपको बताना है। तो मिथिलेश कुमारी कहते हैं सीता को। किसे? सीता को कहते हैं मिथिलेश कुमारी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था? तो कौन सा था खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य? तो ये था प्रिय प्रवास। कौन सा? प्रिय प्रवास था खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अतः शब्द का समानार्थी पहचाने। तो इनमें से कौन सा है अतः शब्द का समानार्थी? ये आपको बताना। तो इसका समानार्थी है परिणमत। कौन सा? परिणमत है अतः शब्द का समानार्थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वृक्षों से पत्ते झड़ते में कौन सा कारक है? तो कौन सा कारक है कि वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं? तो इसमें कारक है अपादान कारक। कौन सा है? अपादान कारक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विचार में एक प्रत्यय लगाने से बनता शब्द है। तो कौन सा शब्द बनता है विचार में एक प्रत्यय लगाने से? तो ये बनता है वैचारिक। कौन सा? वैचारिक बनता है विचार में एक प्रत्यय लगाने से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध वाक्य पहचाने। तो आपको बताने कि इनमें से कौन सा जो वाक्य है जो शुद्ध लिखा गया है। तो चारों विकल्प को पढ़िएगा और बताना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो ये हो जाएगा आपका मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं। कौन सा? मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं। ऑप्शन नंबर सी ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है रेखांकित शब्द की संज्ञा है। तो इनमें कौन सी संज्ञा है कि बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है? तो कौन संज्ञा है? तो इनमें से संज्ञा है भाववाचक संज्ञा। कौन सी? रेखा जो बुढ़ापा शब्द ये रेखांकित शब्द इसमें है भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले आपके सामने कि मीनाक्षी का अर्थ क्या होता है? तो क्या होता है मीनाक्षी का अर्थ ये आपको बताना है। तो मीनाक्षी शब्द का अर्थ होता है मछली की तरह गोल आँख वाली। क्या? मछली की तरह गोल आँख वाली। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संपन्नता का विलोम शब्द कौन सा है? तो कौन सा है संपन्नता का विलोम शब्द? तो इसका विलोम शब्द है निर्धनता। कौन सा? निर्धनता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन सा अज्ञानी का पर्याय नहीं है? बताना है आपको इनमें से कौन सा अज्ञानी का पर्यायवाची नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो ये भिज्ञ। कौन सा? भिज्ञ है। ये अज्ञानी का पर्याय नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का है? तो ये किस कोटि का है जैसा काम वैसा दाम? तो ये है विश्लेषण का। किसका? ये विश्लेषण का है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? तो कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है लुटेरा शब्द में? तो इसमें प्रयुक्त प्रत्यय है एरा। कौन सा? एरा लगा है लुटेरा में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है। तो कौन सा उपसर्ग लगा है निसंकोच में, ये आपको बताना है। तो निसंकोच शब्द में लगा है निहि उपसर्ग। कौन सा? निहि उपसर्ग। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है। तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा पीछे चलने वाला के लिए? तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा अनुगत। कौन सा? अनुगत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा आदि व्याधि शब्द युग में आदि का अर्थ है। तो क्या अर्थ हो जाएगा आदि का, ये आपको बताना है। तो इस आदि का अर्थ होता है मानसिक कष्ट। कौन सा? मानसिक कष्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है। तो कौन सा है काटना शब्द का तत्सम, ये आपको बताना है। तो ये है कर्तन। कौन सा? कर्तन है काटना का तत्सम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि रुपये डॉट डॉट हैं। तो क्या होता है रुपये, ये आपको बताना है। तो रुपये खनकते हैं। क्या? रुपये खनकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निशा का विश्लेषण रूप है। तो कौन सा है निशा का विश्लेषण रूप, ये आपको बताना है। तो निशा का विश्लेषण रूप है नैस। कौन सा है? नैस है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि 8 कनौजिया 9 चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ होता है। तो इस लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है, ये आपको बताना है कि 8 कनौजिया 9 चूल्हे। तो इस लोकोक्ति का अर्थ होता है अलगाव की स्थिति। कौन सा? अलगाव की स्थिति होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है। तो कौन सा समास है चक्रपाणी में, ये आपको बताना है। तो चक्रपाणी समास में है, चक्रपाणी शब्द में समास है बहुब्री समास। कौन सा है? बहुब्री समास है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा उच्छ्वास का संधि विच्छेद है। तो कौन सा है उच्छ्वास शब्द का संधि विच्छेद? इसका संधि विच्छेद है उत प्लस श्वास। कौन सा है? उत प्लस श्वास। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो कौन सा नहीं है संयुक्त व्यंजन, ये आपको बताना है। 3 है जो संयुक्त व्यंजन है, जबकि चौथा एक है वो संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो जो ये फा फल, कौन? फा फल, ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निहि प्लस कलंक का सही संधि शब्द कौन सा है। तो कौन सा है निहि प्लस कलंक का सही संधि शब्द? तो इसका हो जाएगा निष्कलंक। कौन सा? निष्कलंक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन सा कर्मधारय समास है। तो बताने कि इनमें से किस में कर्मधारय समास है। तो किस में है? तो कर्मधारय समास है नील गगन में। किस में? नील गगन में कर्मधारय समास है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कौमुदी का पर्यायवाची शब्द है। तो कौन सा है कौमुदी शब्द का पर्यायवाची शब्द, ये आपको बताना है। तो कौमुदी शब्द का पर्यायवाची शब्द है चांदनी। कौन सा है? चांदनी है कौमुदी का पर्यायवाची शब्द। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइए आपने हमारे 37 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न हैं जो सही किए हैं और आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो तो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।